इतिहास रचने जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। सच होने जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह का सपना। भारत नक्सल मुक्त होने की तरफ बढ़ा। अमित शाह के मिशन को लग चुके हैं पंख। लाल सलाम का देश में होने जा रहा अंत। जी, देश अब नक्सलियों से मुक्त होने जा रहा है। संसद में खड़े होकर जिस दृढ़ता के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश के सामने ये दम भर कर कहा था कि देश को नक्सल मुक्त बनाकर रहेंगे और इसके लिए तारीख भी अमित शाह ने बता दी थी, लगता है जैसे वो अपनी कथनी को सच करने की तरफ बढ़ चले हैं। बल्कि कथनी उनकी सच होने ही वाली है, क्योंकि देश में नक्सलियों की समाप्ति होती जा रही है। मोदी सरकार के राज में गृह मंत्री अमित शाह स्वयं अपनी देखरेख में नक्सलियों पर नकेल कसने में लगे हुए। अमित शाह ने अलग अलग कई मौकों पर अपनी 31 मार्च 2026 को नक्सल मुक्त भारत वाली बात को दोहराया है। कई सरेंडर हुए, कई गिरफ्तार हुए और आज मैं शिवाजी महाराज की भूमि से कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 ये देश की धरती पर से हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। केंद्र सरकार लगातार नक्सलवाद पर शून्य सहिष्णुता की नीति अपना रही है, जिसका उद्देश्य 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से खत्म करना है। गृह मंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय नक्सलवाद के खतरे को खत्म करने के लिए सुरक्षा अभियान, विकास पहल और पुनर्वास प्रयासों के संयोजन को तेजी से लागू कर रहा है। धीरे धीरे कर देश में नक्सलवाद एक घटता हुआ खतरा बन गया है। ये अब कुछ जिलों तक ही सीमित रह गया है। ऑपरेशन कगार जैसे सफल अभियानों की वजह से, जिसमें सैकड़ों नक्सलियों को मार गिराया गया, गिरफ्तारियां भी हुई और आत्मसमर्पण को भी बहुत ऊंचे स्तर पर बढ़ावा मिला। पिछले कुछ साल में नक्सल प्रभावित जिलों में आई कमी ही ये साबित करने के लिए काफी है कि अमित शाह के नेतृत्व में कितनी तेज गति से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए देश में काम हो रहा है। साल 2014 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का जो आंकड़ा 126 था, वो 2025 तक आते आते केवल 6 रह गया है। जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, स्कूलों और स्वास्थ्य सेवा जैसे विकास प्रयासों ने भी नक्सली प्रभाव को कम करने में मदद की है। पुनर्वास नीतियों की वजह से आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के आंकड़े में भी इजाफा देखने को मिला है। साफ है कि किस तरह से केंद्र सरकार नक्सल मुक्त भारत को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि बल, सुशासन और समावेशी आउटरीच के मिश्रण के माध्यम से नक्सलवाद को डेडलाइन से पहले ही खत्म किया जा सके। नक्सल मुक्त भारत मिशन से जुड़े कुछ आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2025 में मारे गए नक्सलियों की संख्या 192 है। 2023 से 9 जून 2025 के बीच जब्त किए गए आईईडी की संख्या 916 है। 2025 में आत्मसमर्पण करने वाले या गिरफ्तार किए गए नक्सलियों की संख्या 584 है। 2023 से 9 जून 2025 के बीच जब्त किए गए हथियारों की संख्या 606 है। 2025 में अब तक नागरिक हताहत 20 हैं। 2024 में जो आंकड़ा 71 था। वहीं मोदी सरकार के राज में चलाए गए नक्सल विरोधी अभियानों की अगर बात करें तो पहला ऑपरेशन चेऊ था। 2025 की शुरुआत से अभी तक ये अभियान जारी है। इस ऑपरेशन के तहत तेलंगाना पुलिस माओवादियों और उनके परिजनों को सहायता देती है। साथ ही माओवादियों को नकद इनाम भी दिए जाते हैं। सरकार की तरफ से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। इस ऑपरेशन का मकसद है माओवादी समाज को मुख्य धारा में शामिल करना और मोदी सरकार की इस पहल से एक बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। दूसरा ऑपरेशन संकल्प 21 अप्रैल 2025 से अगले 2 हफ्ते तक चला। ऑपरेशन संकल्प के तहत मारे गए नक्सलियों की संख्या 26 से ज्यादा है। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर सुरक्षा बलों की तरफ से माओवादियों के खिलाफ चलाया गया ये बहुत बड़ा अभियान है। ऑपरेशन संकल्प के तहत बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ियों में कई माओवादियों को मार गिराया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, स्पेशल टास्क फोर्स, सीआरपीएफ और कोबरा कमांडोज की संयुक्त भागीदारी रही है। करीब 28,000 जवानों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया और करीब 35 से ज्यादा मुठभेड़ हो चुकी है। तीसरा ऑपरेशन कगार 19 मई 2025 से शुरू हुआ और मात्र 2 दिन चला। सीपीआई के महासचिव और कमांडर बसव राजू सहित 27 नक्सली इस ऑपरेशन में ढेर हुए। बसव राजू पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। इस ऑपरेशन को ब्लैक फॉरेस्ट भी नाम दिया गया। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों के बीच स्थित क्षेत्रों में नक्सली विद्रोहियों के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बलों ने इस अभियान को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के तहत छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा के बीहड़, जंगली त्रिजंक्शन में
वरिष्ठ माओवादी कमांडर्स की गतिविधियों पर नजर रखी। सुरक्षा अधिकारियों को हथियारों, गोला बारूद और रणनीतिक दस्तावेजों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। इसी तरह के कई और नक्सल विरोधी अभियानों को चलाया गया। 2014 से 2025 तक में एक के बाद एक नक्सल विरोधी अभियानों में वृद्धि देखने को मिली। 2024 में सफल नक्सल विरोधी अभियानों की गति को आगे बढ़ाते हुए सुरक्षा बलों ने 2025 में अपने प्रयासों को और तेज कर दिया और पहले 5 महीनों में ही अलग अलग अभियानों के तहत 192 कट्टर नक्सलियों को ढेर किया गया। पिछले एक दशक में निरंतर उग्रवाद विरोधी प्रयासों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। साल 2014 में 35 जिलों को गंभीर रूप से नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के तौर पर चिन्हित किया गया था। साल 2025 आते आते ये संख्या घटकर मात्र 6 रह गई। नक्सल संबंधी घटनाओं की आवृत्ति और भौगोलिक विस्तार में भी भारी कमी दर्ज की गई। साल 2014 में 76 जिलों के 330 पुलिस स्टेशंस में 1080 घटनाएं दर्ज की गई थी। 2024 तक ये संख्या घटकर 42 जिलों के 151 पुलिस स्टेशन में 374 रह गई। सुरक्षा बलों पर होने वाले हमलों में भी इसी तरह की कमी आई है। 2014 में नक्सली हिंसा में 88 जवान शहीद हुए थे, जबकि 2024 में यह संख्या मात्र 19 रह गई। मुठभेड़ों में मारे गए नक्सलियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2014 में 63 से बढ़कर 2024 के अंत तक 2089 हो गई। आत्मसमर्पण दरों में भी सकारात्मक आंकड़े देखे गए। 2024 में कुल 928 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जबकि 2025 के पहले 4 महीनों में 718 ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया। 2019 से 2025 तक नक्सल विरोधी अभियानों का समर्थन करने वाले बुनियादी ढांचे को काफी मजबूत किया गया। सुरक्षा बलों ने राज्य पुलिस के सहयोग से नक्सल प्रभावित राज्यों में 320 शिविर स्थापित किए हैं, जिनमें परिचालन गतिशीलता बढ़ाने के लिए 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड शामिल हैं। किलेबंद पुलिस स्टेशन की संख्या 2014 में सिर्फ 66 थी, जो कि 2025 में बढ़कर 612 हो गई है। ये आंकड़े ये बयां करने के लिए काफी है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की सफलता पर पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट पर लिखा था, इस उल्लेखनीय सफलता के लिए हमें अपनी सेना पर गर्व है। हमारी सरकार माओवाद के खतरे को खत्म और अपने लोगों के लिए शांति और प्रगति का जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो पोस्ट किया था उसमें लिखा गया था, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को ढेर कर दिया है, जिनमें सीपीआई माओवादी का महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू भी शामिल है। नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के 3 दशकों में यह पहली बार है कि हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने एक महासचिव स्तर के नेता को ढेर कर दिया है। मैं इस बड़ी सफलता के लिए हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना करता हूं। तो कुछ इस तरह से गृह मंत्री शाह ने अपने सुरक्षा बलों पर गर्व महसूस किया था। ये गृह मंत्री अमित शाह के ही जतन का असर है कि आज नक्सलवाद देश में पूरी तरह टूट चुका है। या तो नक्सलवादी मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं और जो नहीं चाहते हैं वो सुरक्षा बलों के हाथों लगातार खत्म किए जा रहे हैं। ये गृह मंत्री अमित शाह ही है जो नक्सलवाद पर करारी चोट करने में सफल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने यह हमेशा माना है कि नक्सलवाद विकास और लोकतंत्र के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए इसे जड़ से खत्म करके ही दम लेना है। तभी तो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए देश में एक व्यापक रणनीति अपनाई गई है, जिसमें सुरक्षा, विकास और जन सहभागिता को प्राथमिकता दी गई है। वैसे गृह मंत्री अमित शाह की देश को नक्सल मुक्त बनाने की इस पुरजोर कोशिश के बारे में आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।